नमस्कार किसान साथियों आज मैं आप लोगों को गन्ने की खेती किस तरीके से किया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि सरकार ने अब की बार गन्ने का मूल्य और भी बढ़ा दिया है। तो इस जो हमारे नए किसान भाई हैं, जैसे कि 400 रुपये गन्ने कुंटल हो चुका है, तो हमारे जो किसान साथी हैं जो गन्ने की बुआई करना चाहते हैं, किस तरीके से गन्ने की बुआई किया जाए जो बेहतरीन तरीके से हमारे किसान साथियों को उपज मिले, बेहतरीन तरीके की पैदावार मिले। गन्ने की बुआई कौन से समय पे करने पे बेहतरीन तरीके का उपज आप लोगों को मिलेगा, उसमें रासायनिक उर्वरक से लेके ऑर्गेनिक कौन कौन से खाद डाले जाते हैं, संपूर्ण मैं जानकारी आज आप लोगों को एक किसान से लेके देने वाला हूँ, काफ़ी समय से जो गन्ने की खेती करते हुए चले आ रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्रीटेक में स्वागत है। सर अपना एक छोटा सा परिचय हमारे किसान साथियों को दीजिए। सर प्रथम मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मनोज कुमार सिंह, ग्राम डड़वा जी, चबरे सुल्तानपुर। सर सबसे पहले हम एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, ये बताइए गन्ने की खेती आप कितने दिनों से कर रहे हैं? नियर अबाउट आप समझिए लगभग 35 से 40 वर्ष हो गए हैं। जी सर ये बताइए लगभग आप कितने गन्ने की खेती करते हैं, कितने बीघा? लगभग कच्चे जो है 35 से 40 बीघा मान लीजिए। हाँ। तो सर हमारे जैसे कि जो नए किसान साथी, जैसे कि आप हमारे इंटरव्यू में सुने, तो उनको जैसे गन्ने की बुआई करना चाहते हैं, सबसे पहले शुरुआती दौर क्या होना चाहिए, तो हमारे किसान साथी को बारीकी से जानकारी। सर प्रथम जो किसान गन्ना बोना चाहते हों जी, अच्छी उपज लेना चाहते हों जी, अच्छी व्यवस्था के साथ उसमें अपना समय और हर चीज़ वेस्ट कर रहे हैं, सर्वप्रथम खेत का चयन करना अच्छा होना चाहिए। खेत समतल होना चाहिए। खेत की जुताई, गहरी जुताई करके प्रथम चयन यही है किसान के लिए, खेत का तैयार होना। जी, उसके बाद उसमें जो है जी, आता है नंबर 2 पे बीज का चयन। जी, जब हम अपना खेत तैयार कर लेते हैं तो किसान को सर्वप्रथम उसमें ध्यान देना चाहिए कौन सा बीज हम बोएं। अब बुआई का जो समय है पहले जो है शीतकालीन में अक्टूबर, सितंबर से अक्टूबर तक जो है ये बहुत अच्छा समय होता है। उसमें साग खेती साथ में की जा सकती है, जैसे चना हुआ, आलू हुआ और सरसों हुआ, एक साथ 2 खेती की जा सकती है। किसान का डबल फायदा है इसमें किसानों के लिए। और दूसरे क्रम में आता है आपका जो है फरवरी से 15 मार्च तक, ये बहुत उपयुक्त समय है ये सबसे अच्छा समय है। उसके बाद तो चाहे जब तक आप बोइए कोई मतलब नहीं है, बोते रहिए, लेकिन ये है कि सही समय यही है। और उसमें जो है खेत की तैयारी करते समय उसमें खाद जो है देसी खाद, कंपोस्ट वगैरह सब चीज उसमें डाल करके बढ़िया जुताई अपना तैयार करें और उसके बाद बुआई शुरू करें। बुआई के लिए बीज की बात आती है। बीज के लिए जो है सर्वप्रथम जो है आपको हम बताना चाहेंगे, बीज के चयन के लिए आपको जो है गन्ने की प्रजाति जो है CO 16202, ये बहुत अच्छी बीज आई है। इस समय जो है इससे भरपूर उपज आएगी, बहुत बढ़िया हो। इसमें रोग रहित है, रोग मतलब एकदम नहीं इसमें है। जो आजकल जो बीमारी चल रही है गन्नों में, बहुत मूलतः इस समय बहुत तेज बीमारी चल रही है। चाहे जो वैरायटी आप लगाते रहे रिजेक्ट हो जाए, मतलब एकदम सूख जा रहा है। तो इसमें जो है 16202 जो है ये इसका बुआई कब किया जाता है? इस गन्ने की बुआई कौन से समय किया जाए जिससे कि काफी अच्छी बेहतरीन उपज हो? ये जो है सितंबर से अक्टूबर, एक समय में जो पहली बोई जाती है उसमें शरतकालीन में उसमें बोया जाए बहुत ही अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। उसके बाद नहीं बो कर पा रहे हैं, आपके पास खेत नहीं खाली है, कोई बात नहीं, तो आप फरवरी से 15 मार्च तक इसको आप बो सकते हैं। हाँ, इसके लिए ये है। उसके बाद जो है वैरायटी में जो है और प्रजाति जो है इसमें जो है आप समझिए CO 13235, CO 0118, CO 15023, ये जो है ये बसंतकालीन में जो है इसको आप बो सकते हैं। उसके बाद शीतकालीन में भी यही बो सकते हैं, दोनों में बो सकते हैं आप, लेकिन समय चयन जो है इतना समय है आपके पास, इन्हीं समय में आप इसको बुआई कर सकते हैं अच्छी उपज के लिए आप। उसके बाद तो आप स्वच्छंद है, चाहे जब बोइए आप, कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए विशेष ध्यान देना चाहिए किसानों को। जैसे कि जो आपने बुआई की बात की, जब गन्ने की बुआई की जाती है उसमें रसायन जो डाले जाते हैं, हाँ रसायन कौन कौन से डाले जाते हैं, कौन कौन से कितने मात्रा में डाले जाते हैं? हाँ, आप रसायन की बात कर रहे हैं तो रसायन में जो है आप प्रथम जो है नाइट्रोजन 180 kg से लेकर के 200 kg तक डाल सकते हैं प्रति एकड़। प्रति एकड़। उसके बाद जो है आप जो है फास्फोरस
जी 60 kg से लेकर के 80 kg तक आप डाल सकते हैं इसको जी। और ये उसके बाद पोटास की बात, पोटास आप 40 kg जी। प्रति एकड़ जी इसको आप जो है जी गन्ने के बुआई के समय आप डाल सकते हैं जी इसको, ये डालिए इसको आप। जी। उसके बाद जो है गन्ना जर्मिनेशन के बाद जब जम जाता है, जब पहली सिंचाई आप करते हैं जी तो उसमें जो है आपको जो है 45 दिन पे इसको 4 भागों में बांट करके 45 दिन, 90 दिन, 120 दिन जी 150 दिन जी पे आप जो है जी कंटिन्यू इसको आप डालते रहिए और भरपूर यूरिया डालिए इस समय आप। जी इसलिए जितना बढ़िया आप जो है यूरिया डालेंगे उस समय उसमें कल्ले बहुत ज़्यादा आएंगे। जी जब आप शुरुआत में जो है थोड़ा मत डालिए, जी इसमें भरपूर डालिए आप। जी 4 बार में आप जो डालना खाद जी नाइट्रोजन उसको आप डाल दीजिए भरपूर, उसके बाद आप खाद मत डालिए। जी बस सबसे बड़ी यही चीज़ है इसमें, जी बारीकी यही है। जब उसमें क्या नाम कल्ले आएंगे जी उतने बढ़िया आपका जो है उपज होगा। जी तो कल्लों के वो आने के लिए जो है जी गर्मी देने के लिए इसमें जो है यूरिया जो है भरपूर आप जो है 4 बार में डाल दीजिए 45 दिन। जी तो जितना आप देंगे उतनी गर्मी उसको मिलेगी, जी उतने तेज कल्ले उसमें निकलेंगे। जी समझ रहे हैं आप ना? जी, जी। इससे जो है पूरा भरपूर जो है ब्यास होगी उसमें जी और बढ़िया गन्ना होगा और उपज हम किसानों भाइयों को मिलेगी पूरा। जी ये मेरा दावा है, ये मेरी गारंटी है, कोई किसान फेल नहीं हो सकता इसमें। जी। इस विधि से अगर करे वो, जी इस विधि से अगर वो करे जी तो कभी वो जो है गन्ने के अलावा कोई खेती कर ही नहीं सकता है। जी। गन्ने की बुआई के लिए आपने बात कर लिया, हमने एक टॉपिक छोड़ दिया था। गन्ने की बुआई के लिए कौन सी विधि इस समय सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमारे किसान साथियों को दे रही? शरद कालीन में जो है जी। ट्रेंच विधि से जो है, जी ट्रेंच विधि जो है जी। शरद कालीन के लिए, जी शरद कालीन में जो है उससे साग खेती भी हम कर सकते हैं। जी उसमें जो है गन्ना भी अपना हम डाल दिए, जी उसके बाद साइड में जो है अपना जो है उस मेड़ी पे जो है अपना आलू बो सकते हैं, चना बो सकते चना बो सकते हैं, जी। मटर बो सकते हैं। जी ये सब साग खेती उसके साथ सकती है। मतलब उस विधि से, ट्रेंच विधि से करने पे हमको दो फायदे हो रहे हैं। जी गन्ना भी हमारा निकल रहा चल रहा है, साथ में हमको एक अतिरिक्त जो है फायदा मिल रहा है किसान भाइयों को। नहीं तो आप गन्ना बो करके केवल गन्ने की आप लेंगे, जी उसके साथ आप दो फायदा पा रहे हैं। जी तो शरद कालीन में इसको डालिए। उसके बाद बसंत कालीन में जो है जी आप चाहे ट्रेंच से बोइए जी और चाहे आप सामान्य जो है 3 नाली वाला फाल से आप उसमें बोआई कर दीजिए आप। जी। इसमें अगर आप लोग देख रहे होंगे तो ये पीछे देखेंगे जो गन्ने की साइज देखें, काफ़ी बेहतरीन तरीके की गन्नी है। सर ये कौन सी वैरायटी के आपने गन्ना जो चयन किया है? इस समय जो आपके खेत में गन्ना दिखाई पड़ रहा है, ये कौन सा गन्ना आपने लगाया है? ये CO 13235 है ये। जी। लगभग ये आपको लगाए हुए कितना दिन हुआ होगा? अब ये समझिए कि इसको जो है हम फरवरी मार्च इसको हम थोड़ा सा लेट बोए हैं, हल्का सा जी। खेत उपलब्ध नहीं था उस समय। जी। जो इसका सही समय था जी। उस समय हम बुआई नहीं कर पाए, लेकिन इसमें कोई कमी नहीं है। जी इसको हम फरवरी मार्च लास्ट में बोए हैं इसको हम, जी क्योंकि 15 मार्च तक ही बो देना चाहिए जो जी। सही समय इसका है। जी लेकिन इसको हम जो है मार्च लास्ट में बोए हैं। जी लेकिन उसके बावजूद जो है कोई कमी इसमें नहीं है। अगर हम समय से बोएंगे जी। तो इससे और अच्छा होगा, आप समझिए। किसान साथी जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी जो हाइट है 6 फीट 2 इंच है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मेरे हाइट के दोगुनी, ये गन्ने की जो हाइट है मेरे हाइट के दोगुनी हाइट है। आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके की ये ट्रेंच विधि से जो गन्ना की बुआई की गई है। अगर आप देखेंगे तो आप जो स्क्रीन पे वीडियो चल रहा, आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से ये गन्ने की बुआई की गई है और गन्ने में काफ़ी बेहतरीन तरीके की पैदावार। लगभग ये जो गन्ना है अगर एक अच्छे तरीके से हो जाता है, 1 बीघे में लगभग ये कितने कुंटल हो जाता होगा? कच्चे बीघे में समझिए, आप समझिए 100 कुंटल से ऊपर होगा जी। इस समय जो ये दिख रहा है आपको जी 100 कुंटल से ज़्यादा होगा ये। जी जरा इसको इसमें नाली में आप दिखा दीजिए तो यहाँ किसानों को किस विधि से बांधा गया, इसकी बधाई होनी चाहिए जी। 2 बार में। जी ये बधाई जो आपकी बधाई की बात कर रहे हैं, ये बधाई जब गन्ने की बुआई हो जाती है कितने दिन बाद इसकी बधाई की जाती है, कितनी बधाई की जाती है? ऐसा है, इसको जब आप समय बो देंगे तो ये जो है जुलाई में फर्स्ट वीक में जो है एक पहली बधाई जो है कमर से नीचे जहाँ गन्ना है, जहाँ तक गन्ना हुआ होता है जी। जैसे कि गन्ना ये है, ये एक बाधा गया है, ये देखिए थोड़ा सा पास आइए, दिखाइए। देखिए लगभग मान के चलेंगे उस समय गन्ने की हाइट जो रहेगी 5 से 6 फीट। 6 फीट जी। एक उदाहरण के लिए जो है एक जो है कमर के हाइट पे जो है पहली बधाई हो जाती है जी। उसके बाद जो है
जब आप और आगे निकलते हैं, जब ये और हाइट हो ले लेता है जी, उसके बाद जो है इसको जो है तिगोड़िया लगाई जाती है। जी। तिगोड़िया मतलब 3 तरफ से जी, गन्ने को एक इधर पकड़े 2 उधर का, जी, दोनों को सटा करके जो है जी, उसको बांधा जाता है। जब उसकी लंबी हाइट हो जाती है तो तीनों को मिला करके एक अच्छी बधाई की जाती है। जी, तो इससे जो है गन्ने गिरते नहीं हैं। जी, उस समय जो है बरसात के समय में जब जी। हवा और मौसम गड़बड़ होता है, चलती है, तो गन्ना आपका गिरेगा नहीं जी। कभी। 2 फायदे हैं, 2 बार कम से कम, और जी। बांधना तो 3 बार 4 बार होता है, जी, लेकिन कम से कम जो है अपने यहाँ जो व्यवस्था है, जी, जो यहाँ पे चल रहा, जो हमारी संस्कृति है भाई, इससे ज़्यादा हम खर्च नहीं कर सकते। जी। किसान डरता है कि इतना खर्च आएगा, जी, उस खर्च को न डरें, उससे ज़्यादा आपको मिल जाएगा। जी, आप गन्ना तैयार कर लिए, गन्ना आपका नीचे गिर गया जी, तो आपको क्या फायदा मिलेगा? आप समझिए कि 25% आपका गन्ना गया, बेस्ट हो जाता है। जी, तो उससे कम में आप एक बधाई और करवा दीजिए। अगर अच्छा उपज लेना है, जितने अच्छी इसकी देख रेख और बधाई करेंगे आप, जी, उतने बढ़िया जो है उपज देगी भाई। जी। लगभग 1 बीघे में एक किसान को कितना खर्च आ जाएगा, बीज खरीदने से लेके इसका बुआई करने तक? हाँ, तो इसमें आप जान लीजिए कि प्राइमरी लेवल से लेकर के जी, और इवन आप समझिए कि सेंटर पे ट्रांसपोर्टिंग तक पहुंचाने तक हमारा जो खर्च है, जी, समझिए, जी, ये उपज का जो है 50% खर्च होता है बुआई में। जी, बुआरी गन्ने में जो है जी, 50% जो इसकी उपज आएगी, जो आप पाएंगे, जी, उसमें 50% समझिए खर्च आएगा आपका। जी। 50% खर्च, 50% 50% आपको बचेगा। 50-50 का यहाँ पे। 50-50 का, बुआरी में 50-50 का जी, अगर कर रहे हैं जी, तो बहुत सही ढंग से आप पूरा कर रहे हैं तो सही उपज पाएंगे आप। जी, अच्छा पाएंगे तो अच्छे में जो है 50% खर्च लगभग आता है जी, किसान का। जी, इवन बता रहे हैं यहाँ से लेके ट्रांसपोर्ट पहुंचाने तक, जी, जी, क्रय केंद्र तक जो जहाँ है, तक, हाँ, जी, जी, हाँ, कटाई से लेकर के लेबर चार्ज वो, जी, उसके बाद यहाँ ट्रांसपोर्ट ट्रैक्टर से जाएगा, टाली ले जाएगी, उसका भाड़ा, जी, सब मिला के A to Z जी, जितना है, A to Z आपका खर्च 50% से ज़्यादा नहीं होना है। जी, अगर आपके पास साधन है, जी, ट्रैक्टर है जी, और सारी व्यवस्थाएं हैं, उसमें आप समझिए 40%। जी, जो किसान जिनके पास संसाधन नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जी, उनका 50% आ जाएगा, जी, 50 से 55% जी, तक जी, खर्च आएगा। जी। और जिनके पास थोड़ा बहुत साधन है, ट्रैक्टर है, जुताई के लिए अपना संसाधन है, जी। पानी की व्यवस्था है, जी, जो भाई किराए पे ले रहे हैं बेचारे, उनका मैं बता रहा हूँ इतना है। जी। बाकी तो तो ये जो गन्ने की खेती हमारे किसान भाई अगर करना चाहते हैं और जो कर रहे हैं, ये गन्ने की खेती अन्य फसलें जैसे हैं, हाँ, हाँ, धान गेहूं, अगर इस समय देखेंगे तो हमारे किसान भाइयों को जो सरकारी रेट जो धान का चल रहा है 23-23.5 रुपए चल रहा है, 2380। 2380 रुपए है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, जो हमारे लोकल बनिए हैं मार्केट 15-16 रुपए खरीद रहे हैं। तो हमारे जो छोटे किसान हैं, बड़े किसान तो है नहीं, हर कोई है नहीं कि जो लेबी पे लेके जाएगा। सही सही। अगर उस नजरिए से देखा जाए तो ये गन्ने की फसल हमारे किसान साथियों के लिए कैसी रहेगी? गन्ने के लिए और अन्य फसलों की अपेक्षा, जी, अन्य फसलों की अपेक्षा जो किसान इस अपने फसल तैयार करने के बाद इस महामारी में पड़े हुए हैं, न कोई क्रय केंद्र चल रहा है, न कोई व्यवस्था हो पा रही, औने पौने दाम पे हम अपना धान गेहूं बेच रहे हैं, जी, तो हम क्या पा रहे हैं उसमें? जी, गन्ने का है, केंद्र हर जगह खुला हुआ है, जी, आपको 400 रुपये रेट मिल रहा है, जी, 1 पैसे कटौती नहीं, आपका सड़ा गला जो भी गन्ना है सब खरीद आप ट्राली में लाद के ले जाते हैं, वहाँ पर आपका जो है खरीद हो जाता है। जी, हमारा 1 पैसे का नुकसान इसमें नहीं है। जी। और विद इन वीक पेमेंट हमारा आ रहा पेमेंट। जी, इधर जानिए 2 शिफ्ट में अभी हम जो है नवंबर में चला है, अभी जी, नवंबर में 10-12 को मतलब सेंटर जो है चालू हुआ है, जी, और हम लोगों की 2 पेमेंट आ गई। जी, अब बताइए इससे बढ़िया क्या हुआ किसानों के लिए कि आप इधर डाले नहीं, इधर आपका पैसा आ गया। जी, तो इससे खुशहाल, जी, अगर आपको खुशहाली लेना है, कुछ आपको बनना है, कुछ आपको प्रगति करना है किसान भाइयों को, जी, तो गन्ना हमारा है कि ठीक है आप अन्य खेती भी थोड़ा बहुत करिए, लेकिन गन्ने पे विशेष ध्यान दीजिए आप। जी, अगर आपको कुछ डेवलप करना, अपने आप को कुछ बढ़ाना है, जी, कुछ करना है, जी, इसको जरूर करें, जी, साथ में इसको जरूर रखें, तो आप उनको खुद ही मालूम हो जाएगा कि भैया किस में फायदा है। जी, और फायदा 100% है। जी, ये विषम परिस्थितियाँ आती हैं, आधी तूफान आता है, आपका धान गिर जाता है, आपका गेहूं नष्ट हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, जी, कोई और तो अन्य चीजें आ जाती हैं, प्राकृतिक आपदा है वो तो और सबके गन्ना साथ। कितना भी कुछ होगा जी, तो आपको दे के जाएगा, ये जी, वो चली जाएगी लेकिन ये नहीं जाएगा। जी, आपका गन्ना आपके खेत में गिरा पड़ा है, तब भी पड़ा है यहीं पे, जी, आपका जो कट के चला जाएगा।
हम मार रहे हैं 10, 20, 30, 40% नुकसान होगा तब भी तो देख जाएगा, लेकिन अन्य फसलों में आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर ये है उसको भी करें थोड़ा बहुत अपने खाने पीने भर को, और ज़्यादातर जो हम कहेंगे जो अच्छे किसान कमाना चाहते हैं, जो खेती से कुछ करना चाहते हैं, तो गन्ने की बुआई जरूर करें जी। ये जो है किसान भाइयों से हमारा विशेष वो है, बाकी तो भाई अपनी इच्छा है जी। हाँ, तो किसान साथियों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही रोमांचक वीडियो मैं आप लोगों को हर रोज़ लेके आता रहता हूँ अपने नए किसान साथियों के साथ, और किस तरीके से फार्मिंग किया जाए, टेक्निकल फार्मिंग करेंगे तभी आपको यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है, अन्यथा